तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई स्टडी ऑफिशियल चैनल। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पिछली की क्लासों में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों भाग देख लिए थे और पास्ट इंडेफिनिट भी देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की, यानी कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो उसे आप पहचानोगे कैसे। ठीक है, उसे आप पहचानेंगे कैसे। चलो, तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम बाजार जा रहा है। मैंने क्या लिखा? राम बाजार जा रहा है। और फिर मैंने यहीं पे लिख दिया राम बाजार जा रहा था। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, अगर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यू प्रोसेस होता है, यानी कोई काम लगातार होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो राम बाजार जा रहा है, यानी वो कंटिन्यू काम तो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ भी बाजार जा रहा था, यहाँ भी कंटिन्यू काम हो रहा है। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब है, सबसे पहले आप टाइम प्लस एक्शन। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। टेंस का मतलब क्या है? टाइम प्लस एक्शन। तो कोई भी टेंस समझने से पहले क्या समझते हैं? टाइम, यानी वह काम किस समय हुआ है। उसके बाद एक्शन समझते हैं किस प्रोसेस पर हुआ है। मैंने बेसिक क्लास में आपको सब कुछ बताया हुआ है। यदि आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बेसिक क्लास को जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो, तो इस सेंटेंस को आप पढ़ो और बताओ कि ये किस समय की बात कर रहा है। तो आपने पढ़ा राम बाजार जा रहा है, यानी वो अभी जा रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं जा रहा है। ठीक है, राम बाजार जा रहा था, तो आप कहोगे जा रहा था, इसका मतलब बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आज हम वही बीते समय की बात करेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हमें पता चला कि जा रहा था। क्या आइडेंटिफिकेशन क्या मिल रहा है? पहचान क्या मिल रही है कि जा रहा था, यानी इसका पहचान क्या है मेरे दोस्त? आपको मिलेगा रहा था और रही थी, रहे थे। ठीक है, यही आपको पहचान मिलेगी। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं। चलो, हमने इसको पहचान लिया। इसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। चलो, इसका हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको याद किए होंगे, वाज या वर। ठीक है, चलो, इसके मेन वर्ब की बात करेंगे। मेन वर्ब यानी आप बोलोगे कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसे V4 भी कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे हमेशा की तरह, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कैसा फॉर्म? आप बोलोगे आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक सेंटेंस लिखते हैं, राम बाजार जा रहा था। मैंने क्या बोला? राम बाजार जा रहा था। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। आप लोगों को पता है सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, राम। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर। तो राम कैसा है? आप बोलोगे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? आपने कहा वाज लगाते हैं, राम वाज। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी जा रहा, जाना। गो मीन्स जाना, इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है? देखो, गो, वेंट, गॉन, और फोर्थ फॉर्म क्या बनता है? आईएनजी, यानी गोइंग। तो राम वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था? मार्केट। मार्केट यानी बाजार जा रहा था, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं पत्र लिख रहा था। मैं एक पत्र लिख रहा था, लिख रहा
ठीक है। देखो इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगी कि आई के साथ वाज लगाएं कि वर लगाएं। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, सिंगुलर वर्ब के साथ वाज लगाते हो और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ वर लगाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, केवल आई के साथ भी हम वाज लगाएंगे, बाकी पुराना नियम ही काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आई के साथ हम वाज यूज करेंगे, आई वाज। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, लिखना, इसका हो जाएगा राइट, यानी आईएनजी फॉर्म राइटिंग। आई वाज राइटिंग, क्या लिख रहा था भाई, ए लेटर, एक पत्र लिख रहा था। ठीक है ना। चलो तो चलिए और एक सेंटेंस देख लेते हैं। इधर मैंने कहा बच्चे मैदान में खेल रहे थे, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तो बच्चे की अंग्रेजी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ क्या लगाओगे, वर, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे थे भाई, इन द ग्राउंड। ठीक है ना, तो चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये हो गया आपका। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलो अब जैसे इसका निगेटिव बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे राम बाजार नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। ध्यान से देखो, राम बाजार नहीं जा रहा था, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका। यदि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा है तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो है इसी के साथ आप नॉट ऐड कर देते हो। क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया जाता है बस। ठीक है ना। चलो यहाँ पे इसको लिख देते हैं मिटा के फिर से। तो हम देखेंगे यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट को, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला यानी फॉर्मेट हो गया। ठीक है, चलो बना देते हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया, आपने कहा राम, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, आपने कहा वाज, सिंगुलर है, राम वाज, उसके बाद नॉट लगाना है, राम वाज नॉट, जा रहा यानी गोइंग हो जाएगा, कहाँ जा रहा है भाई, मार्केट, गोइंग टू मार्केट, इसे मार्केट भेज दिया गया, राम वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। चलो मैंने कहा हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। चलो हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, आपको ट्रांसलेट करना है, सिंपल तरीका, वी का मतलब हम, वी जो की है प्लूरल तो इसके साथ लगाया जाएगा वर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो वी वर, उसके बाद नॉट लगाओगे, वी वर नॉट, मेन वर्ब क्या है, खेलना, यानी हो जाएगा आपका प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे थे भाई, जल्दी से बोलो, क्रिकेट, लिख दो यहाँ पे क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना। चलो आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, वीडियो को रोक के आप कॉपी कर लेना। ठीक है ना। चलो चलो अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दो टाइप से बनते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। चलो, मैंने कहा क्या राम खाना खा रहा था। क्या राम खाना खा रहा था, एक सेंटेंस तो ये हो गया। और एक सेंटेंस क्या बनेगा कि राम खाना क्यों खा रहा था। यही तो पूछते हो भाई, राम खाना क्यों खा रहा था। ठीक है, राम खाना क्यों खा रहा था। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आया हुआ है और इसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है। ठीक है, तो दोनों का नियम आपको पता है। अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो क्या करते हैं, इसी हेल्पिंग वर्ब से काम चला लेते हैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, यानी इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते। चलो, राम के लिए क्या यूज किया जाएगा, आपने कहा वाज, तो वाज लगा दो सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। फार्मूला क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट, सिंपल तरीका। ठीक है ना यहाँ तक। चलो, वाज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट राम, वाज राम खा रहा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ईटिंग। ठीक है ना, वाज राम ईटिंग, क्या खा रहा भाई, खाना यानी फूड। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। मैंने कहा तुम अपना होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य क्यों लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे। चलो, तुम अपना गृह कार्य क्यों लिख रहे थे, मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा सॉरी, ये सेंटेंस तो इसमें काम करेगा, इसको इस टाइप का बनाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, यानी इस सेंटेंस को इस टाइप का बनाने के लिए क्या वर्ड पहले लिखना पड़ेगा, क्या तुम अपना गृह कार्य लिख रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यू के लिए क्या आएगा, आपने कहा वर, तो लगा दो भाई वर यू, लिखना की अंग्रेजी राइट, यानी हो जाएगा राइटिंग, वर यू राइटिंग योर, अपना गृह कार्य, यू के साथ क्या आता है, योर, वर यू राइटिंग योर होमवर्क, वर यू राइटिंग योर होमवर्क। ठीक है ना, देख रहे हैं आप, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसके क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बिल्कुल यही फार्मूला आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यानी हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। चलो बनाते हैं इसको। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई यानी क्यों, वाई राम के लिए क्या आएगा, आपने कहा सर वाज आएगा, तो वाई वाज राम, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी यानी ईटिंग हो जाएगा, वाई वाज राम ईटिंग, क्या खा रहा था भाई, खाना, तो हो जाएगा आपका फूड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, चलो इसको मिटा दें, उसके बाद सेंटेंस और बनाते हैं। चलो यहाँ पे बना देते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा तुम अपनी किताब क्यों पढ़ रहे थे, तुम अपनी किताब क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, क्यों की अंग्रेजी आपने कहा वाई, उसके बाद तुम के साथ क्या आएगा, ध्यान से देखो, तुम के साथ वर आएगा क्योंकि इसे प्लूरल माना जाता है, वाई वर यू, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, तो क्या हो जाएगा रीडिंग,
वाई वर यू रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे भाई? अपनी किताब, तो यू के साथ योर बुक। वाई वर यू रीडिंग योर बुक। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान है। चलो एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अपना काम कब कर रहा था। ठीक है, तो कब कर रहा था भाई? कब, ये तो आपसे क्वेश्चन ही कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख दो, तो क्या हो जाएगा? व्हेन के बाद क्या लिखते हो? लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। लगा दो भाई, मैं के लिए क्या आएगा? अब आपने अभी बताया था कि वो आ जाएगा। व्हेन वाज आई, उसके बाद मेन वर्ब क्या है? करना, यानी डूइंग। व्हेन वाज आई डूइंग, और क्या कर रहा था भाई? अपना काम, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ माई वर्क। व्हेन वाज आई डूइंग माई वर्क। बिल्कुल आसान है। चलो अब पढ़ लेते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, रोक लेना, उसके बाद कॉपी कर लेना, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। चलो तुम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है ना। चलो एक सेंटेंस लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा मोहन बाजार क्यों नहीं जा रहा था। मोहन बाजार क्यों नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्योंकि अंग्रेजी आपको पता ही है, बिल्कुल लिख दो। यानी आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जी हाँ, उसके बाद क्या लिखते हैं? ध्यान से समझो, उसके बाद क्या लिखते हैं? तो यदि आपने पिछली क्लासों को देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ था कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दिए थे, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाए थे? नॉट। लेकिन इसमें क्या है, जब ये क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो इस नॉट के बीच में हम लगा देंगे सब्जेक्ट। क्या कहा मैंने? ध्यान से समझो, हेल्पिंग वर्ब वाज एवर, ठीक है, नॉट लगाएंगे, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। चलो इसको हम फिर से यहाँ लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो दिस इज योर फार्मूला, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, बना दो। क्योंकि अंग्रेजी वाई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाज एवर, कौन आएगा? मोहन के अनुसार वाज आएगा। वाई वाज, सब्जेक्ट है मोहन, वाई वाज मोहन, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब जा रहा यानी गोइंग। गोइंग कहाँ? बाजार, टू मार्केट। वाई वाज मोहन नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया। चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं। मैं क्यों नहीं दौड़ रहा था। मैं क्यों नहीं दौड़ रहा था। ठीक है, मैं क्यों नहीं दौड़ रहा था भाई, सिंपल है। क्योंकि अंग्रेजी आपने कहा वाई, उसके बाद वाज एवर, आपने कहा मैं के अनुसार वाज ही आएगा। वाई वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट। वाई वाज आई नॉट, क्या कर रहा था भाई? रन, यानी रनिंग हो जाएगा। वाई वाज आई नॉट रनिंग, मैं क्यों नहीं दौड़ रहा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वाई वाज आई नॉट रनिंग। ठीक है, तो
दोस्तों यह बिल्कुल आसान था, बहुत ही आसान था। यदि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखा है, यदि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, ठीक है, और इसकी पहचान थोड़ी सी चेंज होती है जिसके अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ठीक है। अच्छा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।